चलो वापस चलते हैं, अंधेरा होने लगा है। हाँ उस्ताद। सांप सांप बचाओ बचाओ सांप। बहादुर कालिया, वो कोई सांप नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए नाटक कर रहा था। चलो चलो अंदर जाकर देखते हैं। नहीं उस्ताद, अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं जाना अंदर। वैसे भी अंधेरा हो गया है। और तुम दोनों मुझे डरपोक कहते हो। तुम भी मत जाओ उस्ताद, खतरनाक है। अरे ये क्या हो रहा है? हाय, मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये क्या? कालिया इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है। चुटकी और राजू, तुम दोनों जाकर ढोलू भोलू को ढूंढो, तब तक मैं और जग्गू इसे संभालते हैं। कालिया, रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बलवान होने का गलत फायदा मत उठाओ। जग्गू, जल्दी करो। अब तक उस बच्चे ने आधे ढोलकपुर का विनाश कर दिया होगा। और अब इस झटके से पूरा ढोलकपुर साफ हो जाएगा। और मुझे मेरा बदला। रुक जाओ। हाँ? एक और टोकने वाला? तंग आ गया हूँ मैं। भीम, देखो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को क्या हुआ है? ऐसे क्यों भाग रहे हैं? लड्डू के लिए तो नहीं, मैं नहीं देने वाला। चलो चलो, सब अपने अपने लड्डू छुपाते हैं। क्या हुआ ढोलू बोलू, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। चलो चलो अंदर देखते हैं। अजीब बात है, घर से कुछ गायब नहीं हुआ है। चोरी तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन जो कोई भी आया था उसे जरूर किसी चीज की जरूरत थी। हाँ?
देखो जमीन पर, ऐसा लगता है जैसे कालिया का किसी से झगड़ा हुआ था। कहीं कालिया का अपहरण तो नहीं हुआ है? बोलो रो मत, भीम जरूर कालिया को ढूंढ कर ले आएगा। अब ढोलकपुर में ढूंढने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी ढोलू भोलू ने पूरा ढोलकपुर पहले ही ढूंढ लिया है। कालिया की कोई तस्वीर हो तो पता लगाने में आसानी होगी। हमने कालिया का एक चित्र बनाया है भीम, शायद वो कुछ काम आए। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं दीदी। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह अपने गांव के लिए निकलते हैं। हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। सब लोग पास आओ और ढोलू बोलू, ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो। तब तक हम यहाँ के काम निपटाते हैं। वही तो। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। भूत है यहाँ। अब हम क्या करें? बचाओ, ये भी भूत है, बचाओ। अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। इस हीरे को बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। कालिया, हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया। तुम लोगों को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सजा के लिए तैयार हो जाओ। कालिया, जल्दी खाओ। वापस जाकर हमें हीरा महाराज को देना है, ताकि वो हीरा अपने सही मालिक के पास जाए। वो हीरा तो यहाँ है। जल्दी आओ कालिया। राजू, अब ये रेस वेस छोड़ के घर पे बैठो। चुप रहो कालिया। राजू को आराम की नहीं, जूतों की जरूरत है। घाव की वजह से नंगे पैर चल नहीं पा रहा है। जूते पहनकर दौड़ के दिखाएगा। हाँ, तब रेस लगाएंगे, तब पता चलेगा कि दमदार खिलाड़ी कौन है। राजू, मेरी बात सुनो। कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। हाँ, खरीदूंगा। मैं तो हर रंग के ले लूंगा। ढोलकपुर का भीम और उसके दोस्त। आइए आइए आइए, मेरी अनोखी दुकान में पधारिए। एक बार आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, खाली हाथ। जूते बहुत नरम और अच्छे हैं भीम। हाँ, अच्छे तो हैं बहुत। ये जूते मेरे पैर में इतनी अच्छी तरह समा गए कि घाव का पता ही नहीं चल रहा। अब मैं कूद भी सकता हूँ। जंतर मंतर। छोड़ना चाहो तो भी नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है।
बच गए। खत्म ही नहीं हो रहे थे शैतानी जूते। क्यों कालिया? आखिर में राजू की ही मदद से तुम्हें जूतों से छुटकारा मिला ना, और तुम उसे घर बैठने के लिए कह रहे थे। हाँ, ठीक है, वो हमारे साथ खेल सकता है और तुम्हें हरा भी सकता हूँ। अच्छा राजू, तुम्हारा घाव कैसा है? तुम तो बिना जूतों के जम के लड़ रहे थे। भीम, मैं तो जूतों के बिना ही ठीक हूँ। लो, कर लो बात। अब तो ये पूरी दुकान के जूते हमारे लिए मुफ्त है। पर क्या फायदा, राजू को तो अब जूते ही नहीं चाहिए। बहुत ठंडी से बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? आहा! कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चल कर आए हैं। चलो, हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं, और शायद वहाँ इनके बाकी साथी भी मिल जाएं। भीम, वहाँ देखो। ये मेरे ढोलू बोलू को अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। हाँ? इसका पैर। माफी कांगा। बस बहुत हुआ कांगा।
कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो। इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया। अपनी मादा के लिए। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू। अब तुम भी जाकर ढोलू भोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है। पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे। 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं।
अच्छा कूद रहे हो कालिया। पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। कालिया उस्ताद, जिंदाबाद! कालिया उस्ताद। जिंदाबाद! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया, कालिया। अरे ये कैसन आवाज है? अरे जल्दी जल्दी सब अपना अपना झोपड़िया में भागो। डायनासोर आ गया। राजा जी, हमका ई दानव से बचाई खातिर कछु करो। ई कल रात फिर हमार गांव को तबाह कर दिया। महाराज कछु करो। अरे करे तो का करे? आज्ञा हो तो हम कछु सुझाई महाराज। बोला महामंत्री जी। आप अपने बचपन के मित्र ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा से मदद काहे नहीं मांगत हो? हाँ ठीक है महामंत्री जी। मेरे पुराने मित्र नट्टू। तुम आओ बच्चों, और बताओ का बताओ मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत महाराज? एक तो पहाड़ के पास बसा है? वही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ, वो दानव हर 4-5 दिन में पहाड़ से नीचे आत है और पूरा गांव तबाह कर चले जात है। हाँ? डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता जरूर है और उसी रास्ते की खातिर तो हम महाराज संगे आए हैं। कैसा रास्ता महामंत्री जी? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, वो नदी के उई पार है। उई पार एक ठो गुफा है जिसपे एक जादुई भाला गड़ा है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनो असुर को हराकर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है ढोलकपुर के बच्चा लोग आ रहा है। स्वागत है। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। हाँ। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। आराम से। आ जाओ सब लोग। वो देखो जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम। मेरे पीछे आओ दोस्तों। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने।
बार-बार मेरी जगह पर क्यों आ रहे हो? मुझे भी तो सोने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? मैं कहाँ आ रहा हूँ? और मैं कैसे ध्यान रखूंगी कि कहाँ तुम्हारा इलाका है और कहाँ मेरा? वो तुम्हारा, ये मेरा बिस्तर। अब मेरी तरफ मत आना। बुरा सपना देखा ना? कि एक बड़ा सा डायनासोर मेरे कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यही थी सपने में डायनासोर की आवाज। वहाँ कुछ है। वहाँ पेड़ पर शायद कोई रात का पक्षी हो। नहीं, पक्षी इतनी आहट नहीं कर सकते। शायद कोई जंगली जानवर होगा दोस्तों। कहीं डायनासोर हो तो? तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? ए डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे झटका लगा जोर से। तुम गंदे हो। पर तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे। तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। ये दानव को अपने साथ काहे लाए हो? हैं? डरने की कोई बात नहीं है त्यागी बाबा, ये कुछ नहीं करेगा। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियाँ और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। तो फिर ई का उपाय क्या है बिटवा? उपाय है महामंत्री जी, और वो ये कि गांव वाले पहाड़ से फल और बांस की लकड़ियाँ लाना बंद कर दे। बात ये है कि लकड़ी का जरूरत हमें जलाए खातिर पड़त है बिटिया। पर आप लोग चाहो तो अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आ सकते हो पहाड़ से। तो फिर तय रहा, आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं?
खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जब भी ज्यादा फल होंगे तो खुद आप लोगों को लाके दे दूंगा। भीम की जय हो। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बिटवा। अलविदा, फिर मिलेंगे। अलविदा भीम। अलविदा भीम।